यो वो सभी यूट्यूब राधे वाले सभी को कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, जीवन में आप जो पाना चाहते हैं आपको वो मिल जाए। तो फिर हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है कि हम मकर संक्रांति में ये करते हैं, तो कर रही हूँ। पकड़ोगे आप? दिखाओ। क्या करना है? इसमें से निकालना है ना? हाँ जी, हैंडफुल हाँ जी, इसमें रखना है। हाँ जी। और वो घी का पैकेट है और नमक का पैकेट है, उसको हाथ लगा दो और मत्था टेको। ठीक है, ठीक है। तो भी आप सुबह से मैंने कर लिया है, ये सुबह सुबह करते होते हैं। और अब आके मैं सॉक्स वगैरह पहन लूँ, क्रीम वगैरह लगा लूँ। ठंड हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि शायद धूप तो आ रखी है, वैसे आपको इसमें से दिख नहीं रही होगी वैसे, पर धूप तो आ चुकी है थोड़ी बहुत। तो अभी मुझे एक्सपेक्टेड था कि गर्मी आ जाएगी। उसके बाद तो गर्मी हो जाती है ना वैसे भी, लोहड़ी के बाद, और कल लोहड़ी हो चुकी है। बट नहीं, गर्मी तो नहीं हुई है दोस्तों। बट मेरे पिंड में गेड़ मारदा बता तो मिल गई। ए क्या है भाई साहब, लाइट तो ऑन की नहीं है, क्रीम लगवा रही हूँ। मेरे पिंड में इतना होमलेस अटायर में हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई साहब, छुट्टी है, छुट्टी में भी अगर मैं होमलेस अटायर में नहीं रहूँगी तो कॉलेज में भी जाऊँगी ऐसे ही? बताओ बताओ। सो कल रात में हमारे घर सब आए हुए थे, हमने अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया एंड हमारे घर की पहली लोहड़ी हो गई सक्सेसफुल। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है गाइस, तो मम्मा को कमेंट सेक्शन में गट्टल लिख देना। क्रीम ड्रूम डन, क्रीम ड्रूम डन। और हम देखते कि हम क्या खाते हैं। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। Anyways guys, stay tuned for more. तो गाइस हम जा रहे हैं मंदिर, और मतलब कि वो जो सब आपके सामने निकाला था वो मंदिर में देने जा रहे हैं, और आपको लेके चलते हैं अपने साथ मंदिर। ये लो। तो गाइस अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ, तो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो गाइस इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ, सुबह से पढ़ रही हूँ, सिलेबस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टोटल 5 मिनट है, अब मैं तीसरे यूनिट पे पहुँची हूँ, और अब तक मैंने नोट्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 7 पेजेस तक के नोट्स बने हैं। और भाई साहब जो बोलो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है कि इंसान छोड़ भी नहीं सकता कुछ भी। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है ना जीवन में कि इंसान को लग ही नहीं सकता कि अगर तुमने ये छोड़ दिया तो तुम गए वाली बात। कि मतलब पहले बंदा सोचता है ना कि जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही वही याद करके चला जाए तो उसका हो जाएगा। बट नहीं, अब जाके मैं यूनिट नंबर 3 पे पहुंची हूँ। यूनिट नंबर 3 पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आधा सिलेबस ख़त्म हो गया है। असली तांडव तो यूनिट नंबर 3 से शुरू हो रहा है। यूनिट नंबर 3 से असली तांडव शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बात कुछ ऐसी है कि परसों, हाँ कल की छुट्टी है मेरी, तो हम पेपर के एक दिन पहले व्लॉग नहीं करते हैं। ये अब तक आपको सिस्टम पता लग गया होगा। अगर आप हमारे वो हो लॉयल सब्सक्राइबर और शुरुआत से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम पेपर के एक दिन पहले व्लॉग नहीं करते हैं। अगर आप वेट करते हैं हमारा कि पेपर के एक दिन पहले व्लॉग आएगा, मतलब पेपर वाले दिन व्लॉग आएगा, तो ऐसा नहीं होता। और कई बार अगर हम मैनेज कर पाते हैं पेपर के दिनों में भी पेपर के एक दिन पहले भी व्लॉग करना, तो हम ज़रूर करते हैं और पेपर वाले दिन डालते हैं। नहीं तो हम जो पिछले दिन करते हैं और कुछ तरह से इम्पोर्टेंट होता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में से क्लब करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी आप मिस करें और हम आपको ना दिखा पाएँ। तो क्योंकि आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं और अब हम चाहते हैं कि आपको अब हम सब कुछ दिखा पाएँ। तो जैसे कि मेरे
पेपर था 11 को, और जैसे मेरा पेपर था 11 को और खुशी का बर्थडे था 10 को, तो हमने खुशी के बर्थडे में जो भी सब मस्ती की, व्लॉग किया, केक कटिंग एंड ऑल, वो सब मैंने उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रही थी प्रॉपर, बट मैंने वो सब शूट किया था और वो मैंने 12 वाले व्लॉग में डाल दिया था, जिसमें आपने देखा होगा कि जिस दिन मैंने एग्ज़ाम वाला व्लॉग डाला है उसके वाले व्लॉग में ज़रूर डाला है। और जैसे कि कल थी लोहड़ी और कल मेरा एग्ज़ाम भी था पहले सुबह, तो पहले हम एग्ज़ाम देने गए, उसके बाद हमने लोहड़ी सेलिब्रेट किया एंड उसके बाद आज मेरा ऑफ था और अभी हमने वो वाला व्लॉग डाल दिया है अपलोड होने के लिए। तो मेरे घर की पहली लोहड़ी वाला व्लॉग है जो, उसे ज़रूर देखिएगा। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया एंड बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ सेलिब्रेट करने के बाद। और फिर आज का पूरा दिन तो सुबह से मैं पढ़ाई में ही हूँ और अभी जाऊँगी मैं मम्मा की टेस्ट रिपोर्ट्स लेने। कल उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया था तो वो मुझे लेने जानी है अभी, तो मैं टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। अब मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मुझे कितने बजे लेके आनी है, पास ही में जाना है, फटाफट जाके ले आऊँगी और फिर उसके बाद अपना सिलेबस कंटिन्यू करूँगी। और दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और मैं यूजुअली व्लॉग 4:30 बजे अपलोड कर देती हूँ, पर जिस दिन मतलब यूजुअली मैं 4:30 बजे लगा देती हूँ अपलोड होना, तो फिर वो जितना भी टाइम लेता है अपलोड होने में लेता है, मैक्सिमम 5 बजे तक मेरा व्लॉग अपलोड हो जाता है। बट आज मैंने लाइक थंबनेल वगैरह नहीं बनाया हुआ था, रात को मैं लिटरली मतलब फ्री वगैरह तो 12 बजे हुई, 12 बजे एडिट करने बैठी क्योंकि आज व्लॉग डालना था। और मेरे को बता के अगर मैं अगले दिन सुबह एडिट करने बैठूँगी तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें व्हाट इज़ द लाइन, व्हाट इज़ द पॉइंट, इनको भी एक्सप्लेन करना है। तो मैं जो चीज़ें तुम्हारे को पता है पर उन्हें लिटरल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ना, तो वो तो नहीं ही हो पाती है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल है। और आज थोड़ा ब्लॉग भी छोटा होगा, तो मतलब मेरे लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो ये है लिटरल एक्सप्लेनेशन देनी इतनी मुश्किल है भाई। मतलब मिड टर्म्स में आई स्कोर्ड गुड, हर सब्जेक्ट में आई स्कोर्ड गुड वैसे तो, बट स्टिल इट्स लाइक कि Indian Constitution is considered to be the most difficult subject of mass communication semester 3, बट फॉर मी आई वुड से भाई वो बहुत ईजी है, अगर तुम्हारे को अच्छे से आ गया तो बहुत ईजी है। एंड पिछला जो पेपर था उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा शीट ले ली थी, तो पूरी दुनिया ऐसे मेरे को देख रही थी जैसे पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया हो एक्स्ट्रा शीट लेके। क्योंकि यार मैं बताती हूँ, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी एक क्वेश्चन आया, तो मैंने लाइक 13 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी एक्सप्लेन कर दी एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो 9 शीट्स में आया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था 3 पॉइंटिंग लाइटिंग सिस्टम, मतलब की लाइट, फिल लाइट, ये वाला, ये तो 4 पेज में आया। और उसके बाद टाइप्स ऑफ शॉट्स एंड कैमरा एंगल्स विद डायग्राम, ये 8-9 पेज में आया ऐसे ही। फिर लाइक प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, लाइक फाइनल प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन था वो मतलब ऐसे ऐसे करके लग गई। और फिर जब मेरे ने बोला ना मैम शीट, तो सारे ऐसे घूम के देख रहे हैं, तो भाई यार लेनी पड़ गई तो ले ली यार। तो सबने पूछा ऐसा क्या लिख के आई है, भाई मैं तो नॉर्मल आंसर लिख के आई हूँ, जो मैंने पढ़ाई नोट्स में पढ़े थे वो लिख के आई हूँ, ऐसा ज़्यादा कुछ लिख के तो आई नहीं हूँ कि तुम सोचो कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो मेरा वो हो गया। मैंने मतलब इट्स लाइक कि अब तक के जो मेरे जितने भी पेपर हुए हैं, कितने पेपर हुए हैं अब तक, 5 पेपर हुए हैं, 3 रहते हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर हुए हैं, 5 हुए हैं, 6 हो गए शायद, हाँ 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपर हुए हैं। 6 पेपरों में से अब तक मैंने सिर्फ एक पेपर, मतलब 5 पेपर छोड़ दें तो मैंने सिर्फ, अगर 5 मतलब 6 पेपरों में से देखें तो 5 पेपर अगर हम छोड़ दें तो मैंने सिर्फ एक पेपर में आंसर शीट लिया है। बाकी सारे पेपरों में तो मैंने बस जितनी शीट मिलती है लाइक 31 शीट्स का एक बुकलेट होती है, तो उतनी फिल की है। बाकी कल के पेपर में लेनी पड़ गई, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से लिखा है, लाइक मन खोल के लिखा है। शैलेंद्र सर की क्लास कुछ ज़्यादा ही अच्छे से अटेंड कर ली थी मैंने। एनीवेज गाइस, अभी हम जाएंगे मम्मा की टेस्ट रिपोर्ट्स लेने, तो स्टे ट्यून्ड। और आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है, आज सारा दिन मेरा खुद का पढ़ाई में निकल गया, तो मैं तुम्हारे को क्या दिखाती। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो फिर तुम लोग मतलब साथ साथ में वीडियो बनाती हूँ तो तुम लोग सोचते होगे ना कि अबे भाई हमें क्यों पढ़ा रही है करके। अगर तुम्हारे को स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में ज़रूर,
क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। उस मतलब मेरे को स्टॉक्स की नॉलेज तो थी, बट उसमें ना एक टॉपिक था अलग से स्टॉक एनालिसिस करके, क्योंकि स्टॉक जर्नलिज्म भी एक चीज़ होती है मतलब। तो फिर मैंने खुद इन डेप्थ स्टडी की थी स्टॉक्स के बारे में, और लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो, वरना तो लोग डूबते भी हैं बहुत सारे। चाय पी लेंगे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मम्मी की टेस्ट रिपोर्ट लेने। ये रही मेरी मम्मी, देखो कितनी बीमार दिख रही हैं। दिख रही है मतलब दिख रही है। अरे मतलब इतना बीमार तो मैंने कभी आपको देखा ही नहीं ना। चलो दोस्तों अलविदा, जय श्री राम। गेट लगा लो। तो दोस्तों मुझे वो पैथ लैब नहीं पता कहाँ है, तो हम खुद हंट कर रहे हैं। मेरे को बस एक जगह बता दिया, मोमो एडिक्शन, उसके पास है। अब मुझे नहीं है आइडिया कि ये कहीं है नहीं है, बट मैं जा रही हूँ और मैं ढूंढ लूँगी। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बच्चा, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। बहुत ही होमलेस अवतारों में हूँ, ये देखो, और बिल्कुल ही सड़क छाप दिखती हुई। वाओ, ये रही गाइस हमारे पास रिपोर्ट्स मम्मी की। चलो घर चलते हैं। Something is cooking. We're done for the day. Yeah, I'm so happy. I'm so happy. भाई मैं बता रही हूँ, मेरे 6 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। ये 7वां मेरा पेपर है। मैंने इतनी पढ़ाई किसी पेपर के लिए नहीं की है, and I am seriously stunned कि how did I study this much? But yes, in a day we completed our whole syllabus. And हमने अपने दोस्तों को नोट्स भी बांट दिए हैं। भला करना चाहिए यार लोगों का, साथ में तरक्कियाँ पाएंगे सारे। So guys, I seriously don't like the people who say नहीं मेरे नोट्स है, मैं किसी को नहीं दूंगी। भाई नोट्स तो टीचर ने दिए हैं ना, तो उसी को तो वो कर रही है, ये कर रहा है। Okay guys, so we left with one written exam and then we have 2 practical exams back to back. So basically I was sitting here, I woke up at 10 I guess. I woke up at 10, ate my breakfast. I had coffee and bun today. I'm sitting here since 11 a.m. and I was just doing my work as in I was studying. I didn't even have lunch because मेरा lunch करने का मन नहीं था. I had popcorns in between and that time also I was studying. उसके बाद I took a break around 5. I went to Chinmay lab, path lab. मम्मा की रिपोर्ट लेके आई. उसके बाद it was half an hour about a thing. After coming back from the path lab, I had a tea because I didn't had food, so I had tea. Then half an hour का break था while having tea and going to the path lab and coming because it is very near to my place. It's just a walking distance away. I was not even knowing the place. Mama just told me. Papa also just told me it's near to Momo Addiction, and I'm aware of Momo Addiction. Why? Because it was my school is just 2 minutes, not even 2 minutes away. So we just need to cross a road and I'll be there at my school. So when I was in school, Momo Addiction was one of the very famous places amongst the kids in school. Like after our exam we used to just get together and go to Momo Addiction because it is very famous among APS people. So it is a very go-to place for all the people who are studying in APS and the people who watching me who were from APS and who are in APS must relate to what I'm saying. So I was aware of just a place, Momo Addiction. I went to Momo Addiction and I'm asking random shop people that where is Chinmay Path Lab. They're like red crate ke piche. And I was like, where would I find a red crate? I don't even know where is a red crate. ठीक है. Then I got to know अबे that crate is the thing जिसमें वो दूध आता है. अब crate. फिर मैंने देखा and उसके बाद I got in and I was like अबे ये है क्या पैथ लैब. तो फिर लिया, घर आई, I had tea. उसके बाद मैं तब से it was about around 5:30
So from 5:30 till it is 9:43 right now. It's been 3 minutes. I'm continuously speaking. So from at 9:40 I stopped. Started from 5:30 to sitting till 9:40 to complete the syllabus is a big thing. हाँ जी मम्मा. Chutney. So my mom just said get up and have food. So my syllabus is completed. I'm happy. Tomorrow I'll be doing revision and I have a very cute code to do tomorrow. I won't be disclosing it. So mama said भाई खा ले यार अब तो खा ले and so I just got free. I kept all my stuff. I am studying in this room. I don't know why, but I just decided कि आज मैं मेरे कमरे में बैठ के पढ़ूंगी. हाँ, यूजुअली आई स्टडी इन मम्मा का कमरा एंड दादी के कमरे में तो मेरे दिमाग में ही कुछ नहीं आता. आई डोंट नो व्हाई, बट दादी के कमरे में मैंने जब पढ़ाई किया मेरे दिमाग में कुछ आ रही हूँ. जब भी मैंने दादी के कमरे में पढ़ाई की है मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया है एंड मेरे को लगता है कि मैं पढ़ाई वहाँ पे वेस्ट किया, मतलब टाइम वेस्ट किया इन शॉर्ट. और आई वाज सिटिंग हियर एंड बाय द वे जो स्टैंड है वो टूटी पर टूटी पे स्टैंड बना हुआ है एंड इसी कमरे में थी आज, तो फिर टूटी पर टूटी हिल गया थोड़ा. जायंट पर्सन, अ जायंट टेडी बेयर. सो गाइस अब मैं जा रही हूँ खाने एंड उसके बाद ब्लॉग एड करेंगे और सो जाएंगे. तो खाना कुछ ज़्यादा तो वो किया नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा और कुछ तो किया नहीं है. पराठा बन गया है, मम्मी ने पराठा बना दिया है, बस अब वो खा लेंगे और उसके बाद कल उठाएंगे किताबें. तो डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी. अब करेंगे ब्लॉग को एडिट हो जाएंगे. So that's it for today guys. Hope you like my today's vlog. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. That is Devanshi Chopra Vlogs. Follow me on Instagram. That is Diva_Chopra_ and follow me on Snapchat. That is Devanshi241. परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है. अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना भी मत भूलना. एंड इट्स दीवू साइनिंग ऑफ एंड योर दीवू लव्स यू. एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारी फैमिली हैं.